ईरान पर बमबारी जल्द ही रोक दी जाएगी। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा। ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। एक इंटरव्यू में बोले, ईरानी फ़िज़ाओं में अमरीकी लड़ाका तैयारे परवाज कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर 49 टोमाहाक मिसाइल दागे। हमलों में इसराइल शामिल नहीं। डील ना होने पर ट्रंप की मज़ीद बमबारी और हमलों की धमकी। कहा, डील ना की तो ईरान का बुरा हाल कर देंगे। उधर सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है, ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप का ईरानी हुकाम से राब्ते का दावा झूठ है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का भरपूर जवाब। आपने हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमदरफ्त बंद कर दी। हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। आपने हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज और पासाराने इनकलाब में झड़पें। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान का इराक के शहर अरबैल में अमरीकी अड्डे पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में रेडार निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी पासाराने इनकलाब का कहना है, मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। अमरीका के ईरान के मुतादिद अहदाफ पर नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी जहारियत के जवाब में हमले किए। ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फारिस, तेहरान, मिनाब, सिरक में धमाकों की आवाज़ें। किशम, हंगाम, जजीरा, कीश भी धमाकों से गूंज उठा। ईरानी बंदरगाह कुनगान में भी धमाके सुने गए। अमरीकी हमले से मिनाब में 2 शहरी जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़्यादातर ईरानी मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाते। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान को धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप के बयान पर 2 टोक मौक़िफ़। कहा, तंसीबात को निशाना बनाने की धमकियां ताकत का मुजाहरा नहीं। ईरान हर किस्म के दबाव और धमकी का साबित कदमी से मुकाबला करेगा। तर्जमान ईरानी सुप्रीम काउंसिल इब्राहिम रज़ाई ने कहा, तेहरान पहले से ज़्यादा तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, धमकियों, दबाव और ताकत से मुआहिदा मुमकिन नहीं। खलीज ओमान में अमरीका का भारतीय टैंकर पर हमला। 1 शख्स हलाक, 3 भारतीय लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले से ऑयल टैंकर के इंजन रूम में आग लग गई। ऑयल टैंकर पर मौजूद 28 अफराद में से 24 भारतीय हैं। 24 भारतीयों में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया। सेंटकॉम का कहना है, ऑयल टैंकर ने ईरान से तेल की तरसील के दौरान अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फ़ौज की मुतादिद वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर बहरी जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। विफाकी बजट कल पेश होगा। हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। फ़ीकस आमदन, ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ और खिदमात के शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। औसत महंगाई 7.5% सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। सेनेट में गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, FPR के महसूलात के अहदाफ पूरे हों या नहीं, इजाफा होना बेहतरी है। दहशतगर्दी के नासूर का मुतहिद होकर खात्मा करना होगा। दिफा के लिए वसाइल की फ्राहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में गुफ्तगू। कहा, बजट पर सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। GDP में तेज़ी के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। मुल्की मैशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। विफाक ने तमाम मामलात पर सूबों से मुशावरत की। सानिया बल्दिया के 2 मुलजिम रहमान भोला और जुबैर चरिया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया गया। जहां वह अफराद के लवाहिकीन को फ़रीक बनाने की दरख्वास्तें खारिज। MKM की रिमार्क्स हज़फ करने की अपील भी गैर मौसर होने पर निपटा दी।
पाक अफगान सरहदी इलाकों में खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर बयान में कहा, इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर फितनाल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मूसा दरा, शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू हमलों के जिम्मेदार अनासिर को निशाना बनाया गया। फितनाल खवारिज के 4 अहम मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। दहशतगर्दों का तरबियती मरकज़, असलहा डिपो और मुतादिद ठिकाने निशाना बनाए गए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद, आज़ाद कश्मीर भर में मामलात ज़िंदगी रवां दवां। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। शरपसंद कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का शहीदी दिन, 700 के करीब भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर पुरतिपाक इस्तकबाल, सख्त गर्मी में ठंडे मशरूबात पेश किए गए। मरकजी तकरीब 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में होगी। भारतीय सिख यात्रियों का कहना है मजहबी रस्मात की अदायगी के साथ सैरो सयाहत भी करेंगे। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में 13 जून तक बारिशों की पेशगोई। शदीद हीट वेव में कमी मुतवक्के, NDMA ने बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 18 साला मिसबा को कत्ल करने वाला सफाक शौहर ताहाल आज़ाद, पुलिस मुलजिम को ना पकड़ सकी। एक्सप्रेस न्यूज़ ने आवाज़ उठाई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ही लिया। कराची पुलिस पहले लवाहिकीन के थानों में चक्कर लगवाती रही। खबर चलने पर सरजानी पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ गया। मकतूला की वालिदा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। फुटबॉल की दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी फतह, डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट का टाइटल पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम 74 साल बाद डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंची। वज़ीर आज़म की कौम और चैंपियंस को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी कौमी फुटबॉल टीम को खिराज तहसीन, कहा पाकिस्तानी टीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और 48 ममालिक की टीमों में एक ट्रॉफी जीतने की जंग आज से शुरू। 23वां फीफा वर्ल्ड कप इस बार अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। आज रात मैक्सिको और अगले दिन अमेरिका और कनाडा में रंगारंग इफ्तिताही तकरीबात होंगी।